16 सोमवार व्रत कथा। शंकर भगवान पार्वती जी की जय। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर था। कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनो विनोद करने की इच्छा से चोरस खेलने लगी। उस समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण को कुपित होकर गुस्सा होकर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी से रोग का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच से सब बात कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो षोडश सोमवार व्रत है उसको भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोले कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करना। स्वच्छ वस्त्र पहने, हाथ आधा किलोग्राम गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग करके चूरमा बना लें। घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ चंदन अक्षत पुष्पादि के साथ द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात चूरमा में से एक भाग शिव जी को अर्पण करें। बाकी 2 भाग को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 किलो गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तिल में तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप भी सहकुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर वही शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। अब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने लगी, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था।
कार्तिकेय जी के उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से सगारित हाथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हाथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर बहुत सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र को प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। उस समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक सिधारने पर ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिग्वंत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य के अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा और इसी प्रकार लोक में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सोमवार एवं 16 सोमवार के व्रतों की इतनी महान महिमा के कारण ही यह व्रत इतना प्रसिद्ध हुआ कि सबने मनोरथ पूरे करने में समर्थ है। शंकर भगवान पार्वती जी की जय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडे माला धारी, स्वामी मुंडे माला धारी, चंदन मृग मटे सोए,
चंदन मृगमट चंदा सोहे त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिभुवन स्वजी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।